प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में कृषि विभाग के तत्वाधान में रबी महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन व बीएओ सुदर्शन सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बीडीओ रंजन ने कहा कि अनुदानित बीज वितरण कार्यक्रम हो या खाद्य सुरक्षा मिशन हो, इसका लाभ उन किसानों को मिलना चाहिए जो मूलतः किसान हैं, भले ही उनके ज़मीन का रकबा जो भी हो, लेकिन जो 24 कैरेट किसान हैं उन्हें किसानों को इस प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दलहन और तेलहन पर 80% का अनुदान देती है, क्योंकि हमारे कृषि संस्कृति में अनाज का उत्पादन अधिक किया जाता है, जबकि दलहन एवं तेलहन का उत्पादन कम किया जाता है। इसी वजह से बिहार सरकार दलहन और तेलहन का उपज को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर अनुदान दे रही है। अब समय की मांग को देखते हुए किसान सभी फसल के उत्पादन के लिए प्रशिक्षित होकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर खुशहाली प्राप्त कर सकता है। बदलते परिवेश में अब यहाँ के किसानों को भी आधुनिक तकनीक के जरिए खेती करने की ज़रूरत है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि 2 फसलों के बीच दलहन या तेलहन की खेती अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जिससे किसानों के फसलों में पैदावार के साथ साथ उपज की वृद्धि हो सके। फसल चक्र का अनुपालन एवं फसलों की विविधता से पैदावार और उपज में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। बीएनपी न्यूज़ के बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। विषय के विशेषज्ञ लोग हैं वो मुझसे बेहतर बता पाएंगे। मैंने जो अभी डेटा देखा है उसमें है चावल का 0 टिलेज प्रोटेक्शन, जिसमें ये प्रोटेक्शन के नाम पर 13 एकड़ है, मसूर का प्रोटेक्शन 8 एकड़ है, दलहन 8 है और खेसारी भी 3 है। पता नहीं इन विषयों में इस बात की जानकारी मिल पाती है कि नहीं। बस कृषि विभाग से मेरा अनुरोध है कि जब इसमें कैटेगरी वाइज आप लाभार्थियों को सिलेक्ट करेंगे तो लाभार्थियों का मिनिमम 5 ईयर का एग्रीकल्चर ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिएगा कि वो किसी भी तरह से एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफॉल्टर ना हो, सतत रूप से उन्होंने कृषि किया हो और वो कोर किसान हो। मेरे नाम पे भी मेरे कोई चचेरे भाई खेती कर रहे होंगे समस्तीपुर जिले में, तो उनको मेरा लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कृषि आधारित पेशे पे नहीं, वो मेरे लिए सेकेंडरी या टर्शरी है। इसी तरह बेनीपट्टी में जो बहुल वर्ग है वो अन्य पेशे से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ऐसे लाभ उन किसानों को मिलना चाहिए, भले उनका रकबा जो वो बहुत प्रगतिशील किसान तथा कथित रूप से हो या ना हो, इसका लाभ उन किसान परिवारों को मिलना चाहिए जो खांटी किसान परिवार है। हम लोग 24 कैरेट किसान कभी नहीं हो सकते क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, तो दिन भर इसमें बिजी है, लेकिन जो 24 कैरेट किसान है उनको सरकार की इस तरह की जो योजनाएं हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा मिशन हो या फिर अनुदानित बीज वितरण कार्यक्रम का एक हो। पिछले बार लगभग यही समय था जब मूंग के बीज को बांटने को लेके यहाँ बहुत अफरा तफरी की स्थिति आ गई थी। मेरा अनुरोध है आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वह अपने बेनीपट्टी में जो भी आपके पास पड़ोस में किसान भाई हैं उनको बताएं कि ये जो अनुदानित बीज है ये बीज खाने के लिए नहीं है, इस बीज को प्रिजर्वेंट में प्रिजर्व किया जाता है और यहाँ शायद जागरूकता के अभाव के कारण या भूख के कारण, अन्न के अभाव के कारण पिछले बार ये प्रकरण सामने आया कि लोग इसी बीज को फुलाकर ये सुबह सुबह मूंग फुलाकर खा रहे हैं। जिस तरह से हमारे भौम जल प्रदूषित हो चुके हैं, अब देखिए हम लोग खरीदा हुआ पानी पी रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले कोई सोचा होगा कि ये इतना छोटा पानी 10 रुपए का होगा। ये हमारे फसलों, अधिक से अधिक फसल लेने की जो हमारी हवस है मिट्टी से एक ही मौसम में, उस हवस के लिए हम बेतहाशा रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रासायनिक खाद आपके जल स्रोतों में जा रहे हैं और यही जल स्रोत जब सूखकर आपके भौम जल का हिस्सा बनते हैं तो फिर आप चाहे चापाकल से हो चाहे नल का जल से हो, वो जो आप पानी पी रहे हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि सेहत के लिए उतना फायदेमंद नहीं है।
और इसके कारण डिब्बा बंद बोतलों का व्यापार चल चुका है। तो हम लोग को इस पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। रबी का जो ये महोत्सव है ये मूलतः गेहूं और दलहन के लिए है। दलहन और तिलहन ही दो तीन होते हैं ना, तो इन दोनों तीनों के लिए आप सब लोग अपने वक्ताओं में शामिल कृषि वैज्ञानिकों से मनमाफिक प्रश्न पूछिए। केवल मूक दर्शक बनकर बने बैठे रहने से बेहतर है एक जागरूक किसान बनकर खूब सवाल पूछिए अपनी खेत के विषय में, अपनी खेती के तौर तरीके के विषय में, अपनी इस रबी में लगाई जाने वाली फसलों की योजना के विषय में और इन फसलों को